Assalamu alaikum viewers, I am Sham Zehan, sales executive at Island Real Estate Consultants and Developers. Yes viewers, we are here again to discuss about property. जी हाँ viewers, आज हमने डिस्कशन करनी है some confusion जो कि आप लोगों को होती है कि किस तरह हम प्रॉपर्टी खरीदें। और जी तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किन किन फेजेस से गुजरते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करते वक्त। मुस्तकीम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि एक प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त हमें किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और किन मराहिल का क्या नतीजा होता है बाद में। जी तो मुस्तकीम अली खान साहब, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि एक प्रॉपर्टी खरीदे वक्त हमें किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। जी, thank you very much. My introduction is I am Mustaqim Ali Khan. I am the Chief Operating Officer at Island Real Estate Consultants and Developers. जी, सबसे पहले बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये क्वेश्चन राइज होता है कि प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब भी हम कोई किसी की प्रॉपर्टी का परचेज करने लगते हैं तो हम उसको इनिशियली एक टोकन भेजते हैं। उस टोकन मनी को हम अपनी लैंग्वेज में तो कहते हैं जी कंफर्म टोकन और कंडीशनल टोकन। लेकिन ये जो हमारे व्यूवर्स हैं जिनको इस चीज़ का नहीं आइडिया कि कंफर्म टोकन क्या होता है और कंडीशनल टोकन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कंफर्म और कंडीशनल में डिफरेंस क्या होता है। कंडीशनल टोकन वो टोकन होता है जब हम किसी भी पर सेलर को वो टोकन सेंड करते हैं एज अ परचेजर। उसमें ये कंडीशन होती है कि वो इस प्राइस में और उस टाइम पीरियड के दौरान अगर तो वो एग्री कर जाए तो वो हम कहेंगे ये कंफर्म टोकन है। अगर कंडीशनल टोकन का ये होता है कि अगर वो उस प्राइस में और उस टाइम पीरियड में एग्री ना करे सेलर तो वो जो टोकन होता है वो हम वापस ले लेते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है कंडीशनल टोकन में और कंफर्म टोकन में। कंफर्म टोकन वो होता है कि जो हमारी चीज़ों पे एग्री कर जाए सेलर और वो उसका हम कंफर्म टोकन कर लेते हैं। कंफर्म टोकन एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने का। इसके सेकंड स्टेप ये होता है कि जब आप कंफर्म टोकन कर लेते हैं ये अमाउंट हार्डली 1 लाख से लेके 5 लाख तक होती है। इससे ज़्यादा नॉर्मली टोकन नहीं होता। 5 लाख से जब ऊपर अमाउंट होती है तो उसके लिए हम फिर प्रॉपर एक बयाना पेपर इशू करते हैं जो कि बैंक ऑफ पंजाब से इशू होता है। उस बयाने पेपर पे सेलर और परचेजर अपने साइन अंगूठे करते हैं और सारी डिटेल्स वन बाय वन उसमें मेंशन होती हैं। प्लॉट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और दोनों की आईडी कार्ड नंबर, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। जो प्राइस होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो सारा मेंशन करके इसके बाद साइन अंगूठे नीचे हो जाते हैं और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है सेलर के लिए और परचेजर के लिए। तो ये एक बेसिक स्टेप्स हैं जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। उसके बाद है इसका ट्रांसफ़र का प्रोसेस। वो ट्रांसफ़र का प्रोसेस ये है कि उसके बाद यही सेम चीज़ें जो हमारी डिसाइड होती हैं उस टाइम पीरियड के मुताबिक हम बैरिया के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। जी मैडम। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ साथ हमें आप ये बताएं जैसे कि हमारी जो स्टेट है वो ओपन फॉर्म की ऑफर करती है, तो उसके भी आप बेनिफिट्स हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो ये जो टर्म है ये कितना उनको फायदा दे सकती है। बेसिकली ओपन फॉर्म क्या होता है और ओपन फॉर्म प्लॉट के अलावा जो ट्रांसफ़र प्लॉट होता है वो उसमें डिफरेंशिएट ये होता है कि ओपन फॉर्म बैरिया का वो फर्स्ट फॉर्म होता है जो कि कोई भी बंदा खरीदेगा तो वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएगा तो उस पर ट्रांसफ़र फीस नहीं आएगी। और ट्रांसफ़र प्लॉट ये होता है कि जिसके ऊपर सारे टैक्सेस लागू होते हैं, जैसे कि एडवांस टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, टीएमए टैक्स है, बैरिया की अपनी फीसिस हैं। तो वो तो हार्डली अगर आप 5 मरले की प्लॉट की बात करें तो 5-6 लाख रुपए आपको 5 मरले के प्लॉट पर ट्रांसफर फीस आ जाती है। और ओपन फॉर्म में ये होता है कि आपको सिर्फ बैरिया के 11,000 रुपये जो प्रोसेसिंग फीस है वो देनी पड़ती है। तो ओपन फॉर्म कदरे बेहतर है अगर आप कंपेयर करें ट्रांसफर से कि उसमें आपको 5 से 6 लाख रुपया 5 मरले के प्लॉट में बच जाता है। इसी तरह से सिमिलरली आप अगर आप 10 मरले की बात करें तो 10 मरले में भी आपको ओपन फॉर्म में ट्रांसफर फीस नहीं पड़ती है। और अगर आप दूसरे टैक्सेस की बात करते हैं वो 8-9 लाख रुपए उसमें भी टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। तो बेहतर होता है कस्टमर के लिए ओपन फॉर्म परचेज करें। लेकिन क्योंकि ओपन फॉर्म नॉर्मली ये होता है कि उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, फुली डेवलप नहीं होते क्योंकि वो न्यू प्लॉट बैरियर देता है, ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। तो ये इसमें थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। थैंक यू सो मच सर। जी तो व्यूवर्स, आपको मुस्तकीम सर की बातों से काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी स्टेट आईलैंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एंड डेवलपर विजिट कर सकते हैं। और फर्दर अगर कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके भी
वो डिटेल्स ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.